आहद रज़ा मीर से मुझे इस तरह की एक्टिंग की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। इतनी ओवर एक्टिंग की उम्मीद मुझे नहीं थी। वो आगे चल के मैं उस पर बात करूँगी। मुझे राइटर से बड़ी जो है इस दफ़ा राइटर डायरेक्टर दोनों से, क्योंकि दोनों कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं जब काम लेके चलते हैं। माँ का फजूल का गुस्सा, माँ का चिड़चिड़ापन, कैसी माँ जिसको तकलीफ़ ही नहीं नज़र आई अपनी माँ बेटी की, और वो हर वक्त उसे ताने देती रहती है। इसको खोलें, खुदा के वास्ते थोड़ा जल्दी खोलें, से पहले कि लोग बोर होकर अगला चैनल बदलने पे वो हो जाए। तो मुझे इसलिए ये ड्रामा ना अभी तक ना इंगेज कर सका ना वो। तो मैं जो हूँ जनाब इस जगह हूँ, बल्कि ये वाला सही है मेरे लिए। ये एक ड्रामे का भी जिक्र किया जिसमें हम खुर्शीद चाचा वाले सीनों पे हमने बड़ी नादिया ने बात करी, लेकिन उसी पे मैंने कहा कि कोई अगली एपिसोड ऐसी होती है, सीन ऐसे होते हैं जो पिछले एपिसोड के ना को धुंधला देते हैं आपकी आंखों के सामने। इस ड्रामे में सेम यही हुआ कि एक एपिसोड में आपके पास सीन टुकड़ों में आ रहा है ना, ये हमें मैसेजेस बड़े अच्छे मिल रहे हैं। मुझे यहाँ डायलॉग से प्रॉब्लम नहीं है कि इस सीन में डायलॉग्स क्या बोले गए, पट्टा डालो इन औरतों को, बिल्कुल सही। इससे क्या, इससे गंदी लैंग्वेज मैंने यूज होते देखी है जी, बाकायदा कि पट्टा डालो इन औरतों को, तलाक याफ्ता औरतें हैं ना तलाक याफ्ता, ये सारी बातें। मेरा सिर्फ एक सवाल है, वो कौन सा एंकर है जो अपने शो में टहलना शुरू कर देता है? मैंने आज तक लाइव शो में किसी एंकर को टहलते, मैंने उसके बाद पूरे चीज़ों को घुमाना शुरू किया। इस तरह के जितने शो से, क्योंकि मुझे होता है कि मेरे पास रिसर्च ना हो, मैं बात नहीं कर सकती। बीच उसमें वो एंकर पीछे आपके टहल रहे और दो लोग आपस में बातें कर रहे। फिर एंकर का एक बिल्डअप होता है किसी भी चीज़ के लिए। जब आप आते हैं ना, आप खुद ये काम करते रहे, आप देखें बात शुरू होती है, एंकर अपना एक पूरा मौजू बयान करता है कि आज हम इस पे बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कोई सवाल, एक ऐसा सवाल नहीं था उस एंकर के पास कि जिसमें मैं कहूँ कि यार इस सवाल के जवाब में कोई सवाल नहीं, कोई उन्होंने कहा कि आप क्या सवाल कर रहे हैं मलिक साहब, इन औरतों को तो पट्टा डाले। फिर वो कोई सवाल ऐसा करता, आप क्या सवाल कर रहे हैं, इन औरतों की तो तलाक क्यों होंगे। देखिए, हम आपसे जो बात कर रहे हैं ना, हम आपसे भी इस वक्त बात कर रहे हैं सीन को बिल्डअप। मैं ये नहीं कह रही सीन बुरा है, मैं कह रही हूँ सीन का बिल्डअप कहाँ है। बात तो मेरी आपकी हो रही, अब मैं और आप भी तो बात कर रहे हैं ना, लेकिन आपके पास मेरे पास काउंटर में जवाब है, आपके पास मेरे काउंटर में सवाल है। वो काउंटर कहाँ था? वो मग गिरता है तो मग के अंदर की चाय कहाँ थी? मैं तो बड़े बेसिक सवाल आपसे कर रही हूँ कि डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। दादा, अभी आपका ड्रामा ख़त्म हुआ है और वो आप खुद सोचें जिसमें आयज़ा खान जो है वो पूरे उसमें, वो कितना बुरा ड्रामा गया है। इसका मतलब है या तो फारूक रईन साहब को सोचना पड़ेगा दादा को कि आप अच्छे आर्टिस्टों को ज़ाया करने के लिए, या अब अच्छा आर्टिस्ट आपको साइन करने से पहले ये सोचेगा कि कहीं मैं ज़ाया तो नहीं हो जाऊँगा इसके बाद। आप प्लीज़ इससे थोड़े अरसा पहले जो हमने एक ड्रामा भी गुजरा जिसमें बड़ी कास्ट के साथ गुजरा है, आप देखें इन्हीं का हुआ हुआ डायरेक्ट ड्रामा, वो कितना वीक स्क्रिप्ट के साथ था। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें हमें देखने में, मैं टुकड़ों को जोड़ के ड्रामे को अच्छा नहीं बना सकती, मैं पूरी स्टोरी को देखूंगी। अब मुझे अभी अतीका जी ने जुमला बोला कि एक शादी बुरी शादी से गुजरी है और एक ने अपने घर में बुरी शादी देखी है। आहद रज़ा मीर ने अपने माँ बाप की बुरी शादी कब देखी है? उनके माँ बाप तो बड़े लवी डबी हैं, वो बड़ा बेटा है। छोटे भाई की तो उसने खुद शादी कराई है। उनकी बुरी शादी देखी ना, घर में मसले का चल रहा है। समझ नहीं मेरी बात रहे, बुरी क्या है, आप मेरी बात अभी भी नहीं समझ रहे। मेरा कहने का है कि या तो माँ बाप की बुरी शादी देखी होती ना, तो वो कहता मैं शादी नहीं करा। भाई, जिनकी शादी तुमने खुद करवाई तो जरूरी नहीं कि 5 उंगलियां बराबर हो। तुम शादी ना करो, इसका रीजन कोई और हो सकता है। तुम शहर में रहते हो, अपनी राय है ना, अभी तो ड्रामे में आगे खुलेगा कि रीजन बनता है क्या, मसला क्या भाई बहन का, वो मसला आगे चल के इंशाल्लाह खुलेगा। तो दो चीजें मेरी जो कहने का है कि एक आहद रज़ा मीर की मुझे इसमें ओवर एक्टिंग, टू मच ओवर एक्टिंग। मतलब मैंने आज तक 8 to 9 वाले स्लॉट का जो एंकर है ना, उसको और उसकी उर्दू खराब नहीं हो सकती। आप खुद एंकर रहे हैं, प्लीज़ सबसे पहले उर्दू के ऊपर काम होता है, उर्दू सिखाई जाती है, सब एंकर्स की उर्दू अच्छी है जो हमें पता है, के लिए काम किया जाता है। आपके सामने इतना बड़ा प्रॉम्प्टर चल रहा होता है, प्रॉम्प्टर के ऊपर लिखा हुआ आ रहे होते हैं सवाल। खुदा के वास्ते हम वो लोग नहीं। और अब तो दुनिया को पता चलता है कि जो आपके शोज़ हैं उनके आगे और पीछे क्या काम हो रहा था, तो उनकी सारी रील्स हो रही होती। तो प्लीज़, मैं इससे तो मेरा सख्त एतराज़ है फ़ायज़ा इफ्तिखार साहब के,
आप जो गलत उर्दू एक एंकर से करवाएं और बार बार करें, अरे इस एंकर का जो सबसे बड़ा मकसद होता है, उसके माइंड यहाँ से इतना तेज होता है कि वो एक दफ़ा किसी को मिले उसका नाम नहीं भूलता। ये तो हर बार नाम भूल रहा है। नाम भी नहीं याद हो। एंकर का काम क्या है? उसको गुजरे हुए वाक्य से वाक्य को कनेक्ट करना होता है। आप मुझसे बात करें, मैं ऐसे 600 वाक्य आपको अभी गिनवा दूं, जबकि मैं एंकर नहीं हूँ। मैंने, आप यकीन माने, इस एपिसोड के बाद जितने एंकर्स को मैं फ़ोन कर सकती थी मैंने फ़ोन किया। मैं कहा प्लीज़ मुझे बताएं क्या मैं गलत हूँ? आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी का नाम भूलें? कहते ऐसा होता ही नहीं, कान में हमारे लगे थे, अगर हम नाम भूल भी रहे हो तो हमें फ़ौरन नाम बता दिया जाता है। और हमारी जो बेटा प्रैक्टिस होती है ना, जब हम सहाफ़त पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारी याददाश्त और हमारी इस चीज़ पे, आप खुद सहाफ़ी हैं, आपने इसको पढ़ा है, आपको पता है आपकी उर्दू पे कितना काम आपने, क्यों उर्दू पे काम कैसे नहीं होगा? आप एंकर बन गए, आप प्राइम टाइम का शो इंग्लिश का नहीं कर रहे, आप उर्दू का शो कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपकी उर्दू सही होनी चाहिए। तीसरा ये कि जब वो सीन शुरू होता है जी, वो एक्शन में आ जाते हैं, आपका सीईओ देख रहा है यार खड़े होके, आपका चैनल का जो हेड है वो खड़े होके देख रहा है और वो कुछ कह ही नहीं रहा। वो कह रहे चलने दो, वो कुछ कह नहीं रहा और वो फिर उठते हैं और वो जाते हैं और इतना बुरा शूट हुआ हुआ, वो मुक्का मारते हैं। मैं कहती हूँ सब कुछ सही है, करो तुम्हें जो करना है, दिखाओ तो सही। फिर उसके पीछे क्यों जाके तुम सिर्फ उसके मुक्के दिखा रहे हो, फिर यूं हाथ आ रहा है, फिर यूं हाथ। तो ये हंसाने वाला काम है। आप 8 to 9 के स्लॉट में ये ड्रामा चला रहे हैं, खुदा के वास्ते। देन उसके बाद उसकी दोस्त के घर का सीन आता है, बहुत प्यारा सीन, जहाँ वो कहती है कि मुझे लगने लगा है कि मेरे मियाँ का किसी और से ताल्लुक़ है। और दोनों तीनों तरफ को आपने छेड़ा हुआ है। देखिए जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है इस पूरे ड्रामे में, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन सीन जो है वो बड़े बेरहम है। सादिया, अगर दोस्त कह रही है कि मेरे मियाँ का कुछ हाँ, मुझे लग रहा है, आप उसको माया का कोई रिएक्शन नहीं है, माया का कोई सीरियस ही नहीं किया, तुम्हें किसके साथ लग रहा है, क्या हुआ, क्यों लग रहा है। और आप अभी इस तरह के रिलेशनशिप से गुजरी हुई हो, हाँ? तो आपको तो फॉर, और वो कह रही है तुम इन्वेस्टिगेट करके दे दो। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? तुम्हारी दोस्त है, इन्वेस्टिगेट तो कर दो। वेरी वीक, इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं। फिर वो मुझे अच्छा लगा कि तुम अपनी बहन से कह देती हो कि मुझे इन तमाम मामला से दूर रखो, क्योंकि तुमने अपनी माँ का रवैया, तो माँ का रवैया अभी तक समझ नहीं आया कि माँ का रवैया क्यों है। आप ही चाय पियेंगे ना, आप ही चाय पियेंगे, आप ही चाय पियेंगे, हाँ मैं चाय पीऊँगी। जैसे आप ही घर में घुसती, आप ही से चाय पूछ के वो वहीं बैठ गई। वो जा तो सही बहन, तू चाय लेकर आ, कितना अच्छा सीन बनता। आप ही चाय पी के जाना, हाँ मैं चाय पीऊँगी। वो बैठती, माँ के तंज शुरू होते, वो चाय लेके निकलती, माँ सुनती कि वो जब कहती है ना कि मुझे पता है कि उसने तुझे फ़ोन करके बुलाया और तू उसे लेने के लिए आई है, ठीक है। वो आके कहती नहीं अम्मा, मैं तो आपको डराने के लिए कह रही थी, मैंने किसी आप ही को फ़ोन। और वो वहीं चाय रखती, कहती बस मेरा ख्याल है मैं बड़े गलत वक्त पर आ गई। मैं देखिए, मैंने पूरा सीन डायरेक्ट करके आपको बता दिया इस वक्त। ये सीन का कॉन्सेप्ट होता है, एक बंदे, मैं आपसे पूछूँ अतीका जी पानी तो पियेंगी ना अतीका जी, और अतीका जी कहें जी पानी, तो मेरा पहला काम है मैं सबसे पहले पानी लेने जाऊँ। और वो कह रही है चाय बनी है, मैं चाय लेकर आती हूँ, वहीं बैठी भी माँ के किनारे, कहाँ गई? तो कुछ चीजें सुगर नहीं है बच्ची, इस लाइन की जरूरत नहीं थी। मैं आपसे सिर्फ कह रहे, देखिए मुझे डायरेक्शन, आप कहते हैं मुझे किसी डायलॉग से प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे उनको जिस तरह का बिल्डअप दिया गया, जिस तरह की सीक्वेंस को आपने सिक्वेनाइज करना था वो नहीं है। मुझे ये टूटा फूटा सा काम ऐसे करके बिखरा हुआ है, अब आप चुनते रहे इसमें से मोती। तो भाई ये मेरा काम नहीं है, आपका काम था फारूक रिंस साहब, और फायजा इफ्तिखार आपका काम था। तो इस दफ़ा बहुत वीक स्क्रिप्ट है, मेरी तरफ से 4 and 4। जो बात मैंने अपने सारे लॉजिक्स दे के आपको बताया, अगर आपको मुझ पे फिर भी एतराज़ है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ।